यस, स्टार्ट। पुरानी कहावत है कि इंसान आदतों पर जीने वाला जीव यानी क्रीचर ऑफ हैबिट है। हम जो कुछ करते हैं देर सबेर या तो वह किसी नई आदत का कारण बन जाता है या पहले से बनी किसी आदत का नतीजा होता है। दुष्यंत कुमार तो मासूका को भी एक आदत मानकर अपने एक शेर में कह देते हैं, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। कई आदतों से तो हम परिचित होते हैं, जबकि कई ऐसी भी होती है जो मन के अचेतन अंधेरे कोने में कहीं छिपी रहती है। आदतें अक्सर जीवन को यांत्रिक, बोझिल और उबाऊ बना देती है। कई अजीबोगरीब आदतें हम पाल लेते हैं, जैसे सोते बैठते हमेशा एक तकिए को अपने साथ रखना, बाहर जाते हुए हाथ में छाता जैसा कोई भी सामान टांग लेना, नाखून चबाना, एक ही बात को कई बार दोहराना, पुरानी किताबों या पेट्रोल को बार बार सूंघना, दिन में कई बार हाथ धोते रहना, किसी शब्द या वाक्य को अपना तकिया कलाम बना लेना वगैरह है। ये उतनी नुकसानदेह नहीं, पर आदतें जब व्यसन का रूप ले लेती है तो उनसे मुक्ति और कठिन हो जाती है। सेहत चौपट होती है अलग से। नौकरी करने की आदत इतनी गहरी होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में उतरे खालीपन का सामना करना मुश्किल हो जाता है। कोई काम न मिलने और अचानक अनुपयोगी हो जाने से तनाव से कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद जल्दी ही दुनिया से विदा ले लेते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जल्दी ही होने वाली मृत्यु को लेकर कई गंभीर शोध भी हुए हैं। आदतें जल्दी छूटती क्यों नहीं? एक वजह तो यह है कि हम उन्हें छोड़ने के बारे में बड़े ही चयनात्मक होते हैं। सुख देने वाली आदतों को बचाए रखना चाहते हैं और जो दुख देती है उनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। आदतों के संबंध में एक और ख़ास बात है कि हम अक्सर उन्हें छोटी उम्र में ही जाने अनजाने में पाल लेते हैं। धीरे धीरे वे हमारे मन की गहरी परतों में जड़ें जमा लेती है और जब तक हमें उनके खतरे का आभास होता है तब तक वे मजबूत हो चुकी होती है और उनसे निजात पाना कठिन हो जाता है। नशे की आदत अक्सर इसी श्रेणी में आती है। अमेरिकी लेखक फास्टर वालेस ने आदतों का गहरा अध्ययन किया है। वे कहते हैं कि हम अक्सर अनगिनत अचेतन आदतों के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। उनके बारे में हमें पता भी नहीं होता।
हम जो भी सोचते और करते हैं, फैसले करते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्या, कब और कितना खाते हैं, हमारा जागना और सोना, हमारे साथी संगी, सभी हमारी चेतन अचेतन आदतों की ओर इशारा करते हैं। वालेस का कहना है कि कुछ आदतें सरल और कुछ जटिल होती है, पर वे यह भी मानते हैं कि आदतों की ऊर्जा बड़ी लचीली होती है। वे उतनी अपरिवर्तनीय नहीं होती जितनी दिखती है। कोई शराबी नशे के दुष्परिणामों के बारे में सोचे समझे तो शराब छोड़ भी सकता है। टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देने वाला बच्चा नई आदतें डालकर एक सफल कारोबारी या संगीतकार भी बन सकता है। वालेस कहते हैं कि आदतों के बदलने या छोड़ने में इच्छा शक्ति की उतनी अधिक भूमिका नहीं होती जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। आदतों की समूची प्रक्रिया को उनके तौर तरीके और ढांचे को समझकर ही उन्हें त्यागा जा सकता है। समाप्त।